ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको फाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या होता है और डेटाबेसेस, व्हाई डेटाबेसेस आर प्रेफरेबल टू फाइल सिस्टम। ठीक है, डेटाबेसेस प्रेफरेबल क्यों है फाइल सिस्टम पे। ठीक है। जी सो क्लास 1, let me just file system and databases comparison, compare file systems and databases. Okay, okay. जी तो ठीक है, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? आपका साउंड आ रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ फाइल सिस्टम? तो फाइल सिस्टम कुछ नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज डेटा। ठीक है, एंड व्हाट इज सो कलेक्शन। डेटा क्या है? डेटा इज जस्ट रैंडम इज अ रैंडम what I can say, random collection of raw facts। रॉ फैक्ट, पहले जानते हैं कि फैक्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या होता है कि आपने जैसे जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 25 रन्स, ठीक है, 25 रन्स, और एक हो गया सोनू निगम। ठीक है, राइट, लाइक दिस। अब आपने फैक्ट कलेक्ट किया। ठीक है, आपके पास 3 फैक्ट आ गए। ठीक है, लेकिन ये कहलाएगा कलेक्शन ऑफ जस्ट इन्फो, कलेक्शन ऑफ जस्ट रॉ थिंग्स आर नोन एज फैक्ट। मतलब कि जस्ट कलेक्शन, आपके पास कोई कलेक्शन आ गई। ठीक है, आपको पता नहीं है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो जस्ट उसको बोलेंगे फैक्ट। ठीक है, ठीक है, आपके पास जस्ट एक डेटा आ गया। डेटा नहीं कहो कहो आप, आपके पास जस्ट एक 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 चीज आया कि आपके पास जस्ट एक लिखा हुआ लिखी हुई चीज आई कि ये है। ठीक है, ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम लोग रॉ फैक्ट्स। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कौन किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रॉ फैक्ट्स। ठीक है, अब आप इसी चीज को आप एक अरेंजमेंट करो। ठीक है, ताकि आप इन सब चीजों को अलग अलग बांट दो। ठीक है, अलग अलग बांट दो। आपने आपने देखा कि ये इससे मैच नहीं करता और ये इससे मैच नहीं करता। ठीक है, तो आपने 35 डिग्री को अलग कर लिया, 25 रन्स को अलग कर लिया, और सोनू निगम को ये अलग कर लिया। ठीक है, आपको पहले क्या आया? एक साथ डेटा आया, उसको बोलेंगे हम लोग रॉ फैक्ट्स। ठीक है, रॉ फैक्ट्स। आपको आपको पता नहीं है कि ये डेटा, आपने इन सबको अलग अलग पहले नहीं किया था। ठीक है, सब मिक्स होके आया था। आपने क्या किया? आपने तीनों 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 चीज को अलग अलग कर लिया। अभी भी आपने कैटेगरी नहीं बांटी है। ठीक है, बस अलग अलग कर लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेटा। आप समझ रही हो? आर यू गेटिंग दिस? इसको बोलेंगे हम लोग डेटा। जस्ट आपने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब इस डेटा को हमने कैटेगरी असाइन कर दी। ठीक है,
इस डेटा को हमने कैटेगरी असाइन कर दी। इसको क्या असाइन कर दिया जैसे कैटेगरी में? वेदर कैटेगरी, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने? क्रिकेट कैटेगरी। 25 रन को क्या कर दिया? क्रिकेट कैटेगरी। और सोनू निगम को क्या हमने कर दिया? म्यूजिक कैटेगरी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। मतलब रॉ फैक्ट्स आर सिंपली कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फो, रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, रॉ कलेक्शन बोलेंगे। फैक्ट्स आर सिंपली रॉ कलेक्शंस, ठीक है। ठीक है, आपके पास जैसे मिक्स एक फाइल आई, एक फाइल में आपका मिक्स ऐसा डेटा दिख रहा है आपको। आपने क्या किया? उसमें हर एक टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को आपने अलग अलग कर लिया, ठीक है। इसको बोलेंगे आप डेटा, ठीक है। आपने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। अब उस ग्रुप पर आपने लेबल चिपका दिया, ठीक है, ये लेबल चिपका दिया, तो इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा विच मेक सेंस, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको इंटरचेंजेबल है। आपको आने वाले टाइम्स में डेटा या इंफॉर्मेशन एक ही चीज है, ठीक है। डेटा या इंफॉर्मेशन एक ही चीज आपको मिलेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? yes, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ये तो हो गया आपका डेटा, ठीक है। आपको रॉ फैक्ट भी जो है वो कम ही ये मिलेगा। जब प्रोजेक्ट मैं करवाऊंगा तो आप फिर रॉ फैक्ट्स के बारे में जानोगी। बट आप समझो मोटा मोटी इन जनरल लेमन टर्म्स आप समझो कि ये इंफॉर्मेशन जो होता है वो मीनिंगफुल डेटा को बोलते हैं। मतलब कि जिस पर लेवल हो कि कौन किस कैटेगरी का डेटा है, ठीक है। किस कैटेगरी में हम लोग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो बनता है हमारा डेटा, ठीक है। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम ये होता है कि डेटा को हम लोग सेव करते हैं, किसी ना किसी चीज जगह सेव करेंगे, राइट। आपने एक सर्वे किया, सर्वे क्या किया? आप एक कंपनी में काम करती हो, और राइट, एक बिस्किट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, जैसे पार्ले जी है, ठीक है। पार्ले जी में यू आर वर्किंग इन पार्ले जी, ठीक है। एंड द ऑनर टोल्ड यू कि आप गो एंड कलेक्ट द सर्वे फ्रॉम रेटिंग 1 to 5, 1 to 5, ठीक है। आप जाओ सर्वे करो एंड ब्रिंग मी द सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगी? यू विल गो टू डिफरेंट सिटीज, ठीक है। पहले तो यू विल गो टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। यू विल मेक अ टीम एंड यू विल गो एंड यू विल सेंड ईच स्टेट अ टीम, राइट। एंड देन यू विल आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इंटरनेट, आजकल तो बहुत आसान है। यू कैन गो एंड पुट इन मोबाइल ऐप एंड यू एंड आप सर्वे करा सकते हो। बट मैं जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ कि पहले सर्वे कैसे होते थे, ठीक है। तो पहले सर्वे ऐसे ही होते थे कि आपने एक पैनल बनाया, टीम बनाया, हर एक टीम को हर एक स्टेट्स में आपने भेज दिया। जैसे 29 स्टेट्स हैं हमारे, तो 29 स्टेट्स में हमने भेज दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग यूटी। तो भेज दिया, और उसमें भी हमने अलग अलग सिटीज में भेजा, ठीक है। तो कई सिटीज में वो सर्वे सर्वे रिपोर्टर गया, और वहां पर उसने कैंप लगाया, और कैंप में उसने सर्वे लिया, ठीक है। तो सर्वे रिपोर्ट हमारी आती थी हर सिटी के लिए, ओके। सर्वे रिपोर्ट आती थी हमारी हर सिटी के लिए, ठीक है। तो वो डेटा कलेक्ट होते होते होता था हमारा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता था डेटा, राइट। आप समझो कि 140 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, और आप डेटा कलेक्ट कर पा रहे हो ऑलमोस्ट मान लो कि 75 करोड़ के लिए, ठीक है। तो आप सोच लो कि कितना कितना डेटा कलेक्ट हुआ, कितना सर्वे डेटा कलेक्ट हुआ। किसी ने 3 रेटिंग दिया, किसी ने 2 रेटिंग दिया। तो आप समझ रहे हो 75 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट, राइट। 75 करोड़ इज yes, नॉट अ स्मॉल नंबर। तो आप इस सारे डेटा को कलेक्ट करके एक फाइल में स्टोर करते थे, ठीक है, फाइल में स्टोर करते थे। अब मैं बोलूं
कि आप मुझे वाराणसी के एक मोहल्ले का मुझे स्टेटस बताओ, एक पर्टिकुलर मोहल्ला, जैसे I have heard that Lanka is there. Lanka is a मोहल्ला, Lanka is a area there in वाराणसी. मुझे वहां का सर्वे रिपोर्ट बताओ. कैन यू इमेजिन कि इस 75 करोड़ डेटा में से यू आर एबल टू सर्च दिस स्पेसिफिक डेटा? कैन यू इमेजिन हाउ क्लमसी इट इज? कितना मुश्किल होगा इतने इस 75 करोड़ डेटा में से मुझे एक एरिया का डेटा निकालकर आपको डिस्प्ले करना कि वहां पर मुझे कितना परसेंट सर्वे मेरा 3 से ऊपर है, 3 रेटिंग से ऊपर है. कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि बहुत टफ था, राइट? इसका मेंटेनेंस फाइल सिस्टम का बहुत टफ था. व्हेन आई एम सेइंग फाइल सिस्टम, इट इज इन एक्सेल शीट और नोटपैड, ठीक है. और या फिर आप जनरल जो फिजिकल फाइल सिस्टम करते हो, फिजिकल आप फाइल्स मेंटेन करते हो, नोटबुक, वो फिजिकल फाइल्स, व्हेन आई एम डूइंग दिस वन, ठीक है. एक्सेल शीट भी 20 MB से ज्यादा अगर आप बड़ी फाइल बनाते हो 20 MB से, तो ये हैंग करने लगता. नोटपैड भी सेम है, 20 MB से ज्यादा आप बनाओगे तो हैंग करने लगेगा. फिजिकल तो आप पेज मेंटेन करोगे, आप कितने पन्ने पलट के देखोगे? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. इट इज मीन्स, आई मीन टू से, इट इज वेरी टफ टू फिगर इट आउट कि मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है, ठीक है. देन मैं एक अरेंजमेंट बताता हूं कि इन दैट केस अगर आप चीजों को एक ऐसे फॉर्मेट में सेव करो जो कि इजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है. ठीक है, तो उसके लिए टेबल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ. आप टेबल जानती हो? टेबल, व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होता है? Yes, sir. टेबल, I know. ठीक है. टेबल आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है. आपने अगर इफ यू हैव स्टडीज मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा मैट्राइसेस के बारे में, मैट्रिक्स, ठीक है. ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है. हॉरिजेंटल को बोलते हैं हम लोग रोज, ठीक है, R1 R2 रोज, और वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं हम लोग कॉलम्स, ठीक है. ठीक है, तो ये टेबल में कितने रोज और कितने कॉलम्स हुए? तो हमारे ये 4 रोज हुए. इसमें टॉप टू बॉटम आप रोज हमेशा टॉप टू बॉटम आओगे और कॉलम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है. तो रोज आपके 4 रोज हुए, 1 2 3 4. टॉप टू बॉटम कितने हुए? 4 रोज. तो हमारा यहाँ 4 रोज है, ठीक है, 4 रोज. एंड कॉलम कितने हैं? टॉप टू बॉटम आओगे 1, अरे यार, 1 2 3, ठीक है. तो 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. इसको ऐसे लिखते हैं 4/3. इसको नॉट इनटू, इट इज नॉट इनटू, इट इज 4/3, ठीक है, 4/3. तो हमें कहने का ये मतलब है, आई एम नॉट गोइंग इन मैथमेटिक्स, कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसको रोज एंड कॉलम्स के टर्म्स में हम लोग इसको इंप्लीमेंट अगर करें तो इट इज इजिली एक्सेसिबल, ठीक है. यहां तक आपको समझ में आया? Yes. ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है डेटाबेस, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई फाइल सिस्टम से ज्यादा आसान है डेटाबेस. इसमें आप ये चीज सर्च करोगी तो हर एक सेल में, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है. सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, ठीक है. तो अगर इस सेल को आप एक्सेस कर रही हो तो ये हुआ R1C1, ठीक है. इस सेल को अगर आप एक्सेस कर रही हो तो क्या हो गया? रो पहले आएगा R2C2. C2. अगर इस सेल को आप एक्सेस कर रही हो तो क्या आएगा? R4 C2.
वेरी गुड, आर्ट सीट। ठीक है, तो आप देखो कि हर एक रिकॉर्ड आपके एक सेल में रखा हुआ है। तो अगर अब बैक टू आवर क्वेश्चन कि मुझे वाराणसी के लंका एरिया का मुझे सर्वे चाहिए, तो वी कैन फाइंड इजिली इन दैट सेल directly by going there, right? It is very very easy। ठीक है, तो इन सेल्स को बोलते हैं ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स। Yes. ठीक है, ब्लॉक्स बोलते हैं। तो इसलिए हमारा जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है वो इजी है कंपेयर टू फाइल सिस्टम, बिकॉज इट यूजेस टेबुलर अप्रोच। ठीक है, Work as a like Excel. एक्सेल भी टेबुलर अप्रोच यूज करता है। यू आर वेरी वेरी गुड, राइट। एक्सेल भी टेबुलर अप्रोच यूज करता है, राइट। Yes. एक्सेल में भी सेल्स होते हैं और टेबुलर अप्रोच ही यूज करता है। बट एज आई सेड, एक्सेल का साइज अगर 20 MB से ज्यादा है देन इट विल हैंग। ठीक है, आप करके देख लेना, 20 MB से अगर ज्यादा है ना तो वो खुलने में बहुत मुश्किल है। और स्पेशली अगर आप 1 GB से ज्यादा डेटा अगर आप एक्सेल में स्टोर कर रहे हो, ये 1 या 1.5 GB से, तो आप कैन यू इमेजिन हाउ हार्ड इट इज सर्चिंग। और आज के जमाने में डेटा ही डेटा सब कुछ है, डेटा डेटा एंड डेटा। ठीक है, तो आपको कोई भी फाइल 1.5-2 GB से कम में मिलेगी नहीं। ठीक है, तो एक्सेल से तो आई कांट इमेजिन कि आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। डेटाबेसेस में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन डेटाबेस आपका 5 GB तक आसानी से हैंडल कर सकता है, 5 to 10 GB आसानी से हैंडल कर सकता है। और अगर आपका सर्वर पावरफुल है लाइक ओरेकल, तो ये आपका 50 to 100 GB और मोर, है ना। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 500 GB तक ओरेकल यू आसानी से प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, मैंने तो ऐसे भी देखा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मैं ये बहुत ऑप्टिमम सिनेरियो नहीं देख रहा हूँ। 50 to 100 GB आसानी से प्रोसेस कर सकता है। और उससे फिर आपको और डेटा बढ़ेगा, जो कि बढ़ता ही है डेटा, तो उसके लिए फिर आप बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। दैट वी विल डिस्कस लेटर इन आवर मॉड्यूल। ठीक है, फिर वो जब वी विल फिनिश सीक्वल, देन वी विल सी अबाउट बिग डेटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टेक अवे ये है कि फाइल सिस्टम जो है वो जो है दैट वाज नॉट कॉम्पेटेबल इनफ, कैपेबल इनफ, नॉट कॉम्पेटेबल नहीं, कैपेबल इनफ। ठीक है, कैपेबल इनफ टू डील विथ लार्जर डेटा। ठीक है, मेंटेनेंस में बहुत मुश्किल थी। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सेस में बहुत दिक्कत थी। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरकम किए विथ डेटाबेस। मार्केट में हमारे डेटाबेसेस हैं लाइक माई सीक्वल। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, Oracle, दिस इज द मोस्ट यूज्ड डेटा सेट ऑल ओवर द टाइम। ठीक है, ये Oracle का ही है, जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है। ठीक है, तो ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के, Oracle और MySQL। Oracle इज Oracle इज मोर पावरफुल देन MySQL, बट अभी हम लोग MySQL ही देखेंगे। ठीक है, Oracle इज अ पेड वर्जन। ठीक है, MySQL इज फ्री वर्जन। हम लोग इसका कम्युनिटी एडिशन को देख रहे हैं MySQL के। ठीक है, तो MySQL, Oracle, और भी डेटाबेसेस हैं लाइक 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 SQL डेटाबेसेस में और कौन कौन से हैं, लाइक पोस्टग्रेस। ठीक है, लाइक पोस्टग्रेस है। ठीक है, एंड मेनी मोर। और बाकी भी हैं, आई एम नॉट रिकॉलिंग ऑल दिस थिंग्स। हम लोग ये जानेंगे कि माई सीक्वल डेटाबेस में कैसे काम करते हैं, और वो भी हम लोग इसलिए जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज आवर मोटिव टू लास्ट 2 मिनट्स मैं आपको बता दूं कि मोटिव क्या है। व्हाट इज आवर मोटिव ऑफ लर्निंग डेटाबेस? ठीक है, व्हाई वी आर लर्निंग डेटाबेस? मोटिव क्या है? मोटिव है
to learn SQL. Learn SQL, structured query language. I will tell this later in this next class. ठीक है, to learn SQL. Why SQL? Because it is the backbone of all tabular approach. ठीक है, backbone of all tabular approach. ठीक है, टेबुलर अप्रोच का जो भी टेबल वाइज आप डेटा को एक्सेस करते हो उसका ये बैकबोन है सीक्वल. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इसलिए हम लोग आगे जाके डेटाबेस को भी इंप्लीमेंट, डेटाबेस भी हम लोग यूज नहीं करेंगे. ठीक है, व्हेन वी आर लर्निंग डेटा इंजीनियरिंग वी आर नॉट गोइंग डेटाबेसेस, वी विल बी यूजिंग स्पार्क. ठीक है, वी विल बी यूजिंग स्पार्क. ठीक है, हम लोग पाइथन यूज करेंगे, पाइथन स्पार्क, पाई स्पार्क जिसको बोलते हैं, और इसके थ्रू हम लोग सारे डेटा को प्रोसेस करेंगे. बट फॉर दैट, टू रीच हियर वी वुड मस्ट नो द सीक्वल अप्रोच, और सीक्वल के लिए हमें डेटाबेस जानना जरूरी है. ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट सीक्वल. ठीक है, ठीक है. Okay. So I hope this video was clear. Yes. So the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you very much.